होल्ड ऑन, घुस के फटूंगा। 2019 में घुसे थे आप, चाय पिला के आपको वापस भेजा था। अप्रैल के लास्ट में जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ है, इस पे बात करनी है। तीर और GF-17 का आपको आपस में रिलेशन नहीं मालूम है, मैं आपको बताता हूँ। फाइंड द टारगेट, हिट देम एंड कीप हिटिंग देम। दुनिया के सारे हिंदू मर गए, सारे यहूदी मर गए, सारे काफिर मर गए, खत्म हो गए, सिर्फ मुसलमान है। सारे मुसलमान दुबई में जमा होंगे। सल्तनत पाकिस्तानिया की लीडरशिप एक डिक्टेटर के हाथ में होगी। क्या पहलगाम हमला आतंकवाद का एक अकेला हमला है या एक ही सिलसिला है कि अब ये महायुद्ध जिसे गजवाए हिंद कहा जाता है, ये बाकायदा शुरू होने को है? जी हां, लेट मी टेल यू व्यूअर्स वन थिंग वेरी क्लियरली। पाकिस्तान हैज नॉट लॉन्च शाहीन, they have not launched Gauri, they have not launched Abdali, neither Ababil. They have also launched a missile named as Wahid 1. लेकिन वाहिद 1 की परफॉर्मेंस देख के उनके चीफ ने कहा वाहिद 1। हमारे साथ मौजूद हैं किसी गुमनाम जगह से वाहिद हामिद साहब। जी बताइएगा, पहलगाम अटैक हुआ है, अब आगे और आप आतंकवाद क्या? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। एक मिनट, लेट मी स्टॉप यू। ये तो इमरान खान का है। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है जिसे लोग वाहिद अहमद कहते हैं। होल्ड ऑन, तकरीर नहीं करनी है, भाषण नहीं देना है। अभी पहलगाम का शोक है, लेकिन याद रखो मैं वही अर्नब बलात्कारी हूं, घुस के फटूंगा। 2019 में घुसे थे आप, चाय पिला के आपको वापस भेजा था। 3 इडियट्स की स्टोरी नहीं चल रही है वाहिद हामिद। बात है, मुंह से बच्चे पैदा नहीं होते अर्नब बलात्कारी, मुंह से बच्चे पैदा नहीं होते। वन सेकेंड, ये क्या हरकत की आपने? इंटरनेशनल मीडिया है, दुनिया देख रही है। आप नेशनल टीवी पे मैं ये बकवास नहीं कर सकता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। बच्चे मुंह से पैदा नहीं होते। सर, अप्रैल के लास्ट में जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ है, इस पे बात करनी है। 20,000 काले घोड़े पाकिस्तान पहुंचेंगे, पाकिस्तान से मजीद 25,000 घोड़े उन्हें मिलेंगे। 45,000 घोड़ों का लश्कर एक साथ एक वक्त में हिंदुस्तान पे धावा बोल देगा। तो ये कौन सी ब्रीड के घोड़े होंगे? घोड़े कौन से घोड़े? ये हरमन शेफर्ड नस्ल के घोड़े हैं। होल्ड ऑन अ सेकंड, आपने घोड़े की नस्ल बताई है हरमन शेफर्ड। हरमन शेफर्ड। कुत्तों में जर्मन शेफर्ड होता है, घोड़ों में हरमन शेफर्ड होता है। 45,000 घोड़सवार जब हिंदुस्तान के शहर दिल्ली के ऊपर धावा बोलेंगे, आधे घंटे के अंदर मुंबई, पटना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, एक एक चप्पा हिंदुस्तान का मुजाहिदीन के कब्जे में होगा। अपने हिंदुस्तान के मैप को देखो, तुम्हें लग पता चल जाएगा। आपका हिंदुस्तान का मैप इस तरह से होके इस तरह के नीचे कौन बनता है? नीचे लीकेज आ रही है, उसमें ये जो नोक है, बात सुने मेरी, ये जो नोक है, इस नोक के ऊपर एक बम पड़ेगा, फट करके फटेगा, पूरा इंडिया इंडियन ओशन में लीक हो जाएगा, सारी सरजमीन हिंदुस्तान खाली मैदान की तरह हो जाएगी। अच्छा सुने, वो हमारा जो मैप है, इंडिया का जो मैप है, उसमें वो नोक तिकोन नहीं बन रहे, उसके आगे एक और बड़ा जजीरा आइलैंड है जो आपके अजीजाबाद से ज्यादा बड़ा है। बात सुनो, मजे की बात ये गज़वा हिंद होगा, और बात सिर्फ हिंदुस्तान पे नहीं रुकेगी। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे हिंदुस्तान फतह होगा, वहां से ये घोड़सवार, ये मुजाहिदीन निकलेंगे, यमन की तरफ जाएंगे, यमन से उर्दन, उर्दन से तराबलस, तराबलस से कस्तुनतनिया, कस्तुनतनिया से लबनान, लबनान से शाम, शाम से सीरिया, सीरिया से ये पहुंचेंगे फलस्तीन। तो यहूदी जेरूसलम में रोना शुरू कर देंगे, गड़गड़ाना शुरू कर देंगे कि वो उनका सिपह सालार ये हाफिज आसिम मुनीर जो है ये आ गया है। पहले सलाउद्दीन ने फतह किया था जेरूसलम, उसके बाद उस दिन जेरूसलम फतह होगा, मगरिब की अजान होगी, सारे मुजाहिदीन एक साथ इफ्तार करेंगे। अल्लाह अकबर। आपको कंट्रीज और एरियाज के हिस्टोरिकल नेम्स याद हैं, आई अप्रिशिएट दैट। ये किस डेट को होगा? ये 17 मई को शुरू हुआ बच्चू। अच्छा, तो ये 17 मई को जो शुरू होगा, हिंदुस्तान पे गजवाए हिंद का आपका एपिसोड शुरू होगा, तो इसकी आखिरी किस्त नंबर 32 जो है जेरूसलम की, ये कब रिलीज हो रही है? 1.5-2 महीने में पूरा काम हो जाएगा इंशाल्लाह, तबाह बर्बाद करके रख देंगे। भाई साहब आई एम सॉरी, मतलब पहलगाम इंसिडेंट हुआ, लेकिन आपकी बातों से लाफ्टर आ रहा है, क्या करें? ये जो घोड़ा गजवाए हिंद करेगा, ये दिन में कितना माइलेज देता है, माने कितना चलेगा? जितना उनकी मर्जी। घोड़ा है भाई, मैं अपना बता सकता हूं, घोड़े का थोड़ी बताऊंगा। घोड़े पे घोड़ा, बेटा बाप से भी घोड़ा। राइट। घोड़ा कितना माइलेज चलेगा, इसके लिए घोड़े को ऑनलाइन लेना चाहिए था, घोड़सवार को नहीं। अच्छा सर, मैं उस पे आऊंगा, मैं एक चीज पे आऊंगा। ये गजवाए हिंद में जो आपके 45,000 घोड़े यूज होंगे, जो आप बता रहे हैं हरमन शेफर्ड ब्रीड के हैं जी, तो मुझे ये बताइए, मैं मुजाहिदीन पे भी आऊंगा, मैं आपके इस पूरी स्ट्रेटेजी पे भी बात करूंगा, लेकिन ये जो हरमन शेफर्ड घोड़ा है, आई वॉन्ट टू नो कितने हॉर्स पावर का है। इंशाअल्लाह ताला मुजाहिदीन के पास एक एक चीज होगी, नेज़े होंगे, तलवारें होंगे, तीर होंगे, और जो मुजाहिदीन के तीर होंगे उसका मुकाबला F-16 नहीं कर सकता। F-16 को वो मार गिराएंगे, F-35 को वो मार गिराएंगे,
सू को वो मार गिराएंगे, राफेल को वो मार गिराएंगे, गर्ज दुनिया की हर जंगी जहाज को एक तीर निशान ऐसे खींच के मारेगा, टकाक लगेगा, गिर जाएगा, दुनिया का हर जहाज गिरेगा मां सिवाय एक जहाज के। वो कौन सा जहाज है? JF थंडर 17, JF थंडर 17। सर ये JF थंडर 17 बोलते हुए आपको होता क्या है? जो उसकी जो वहशत है, जो उसकी वलवलाहट है, जब वो आसमानों में गरजता हुआ निकलता है तो दुश्मन के सीनों में एक उसका खौफ तारी हो जाता है। तीर और JF-17 का आपको आपस में रिलेशन नहीं मालूम है, मैं आपको बताता हूं। वेट अ सेकंड सर, आप क्या कह रहे हैं? अभी आप कह रहे थे कि तीर JF थंडर 17 को नहीं मार सकता, अभी आप कह रहे हैं कि JF-17 को तीर ने मारा है। JF थंडर को नहीं मारा है चाचा, क्या हो गया? कौन सी क्या कुप्पी पी है? बाकी सारे जहाज दुनिया के मर जाएंगे, JF थंडर 17 तीर से नहीं मरेगा, क्योंकि तीर की और उसकी आपस में बनती है। ठीक है, JF थंडर 17 तीर से नहीं मर सकता, उसका आपस में कोई फर्स्ट कजन का रिलेशन है। बाकी जहाजों को तीर से कैसे मारा? कैलकुलेशन होती है। देखें, जब आप जंग के लिए निकलते हैं तो आपको हर चीज अपने साजो सामान की, आपके पास हथियार कितने हैं, आपके पास खुराक कितनी है, आपके जानवरों में कितना दम है, आपके अंदर कितना दम है, कितनी मुसाफत आपने तय करनी है, ये सारी चीजें एक जो लड़ाका होता है, एक जो लड़ने वाला होता है, जंगजू होता है, वो इन चीजों को पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करके रखता है। आप वाहिद आमिद साहब, नेशन वांट्स टू नो कि जब ऊपर से ड्रोन आएगा, उसके पास सारे इक्विपमेंट होंगे, वो हिट कर सकता है, तो आपके मुजाहिदीन अपने तीर से उसको कैसे मारेंगे, या उनके पास सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज है? पुराने जमाने में तो ढाल और दूसरी चीजें शील्ड वील्ड होती थी, कैप्टन अमेरिका सबने देखा है, ये मुजाहिदीन के पास कौन सा फंडा है? ड्रोन, पहली बात तो ड्रोन सर्वेलेंस के लिए आएगा, ड्रोन मारेगा नहीं। आपको मैं ये बता दूं मजे की बात, हेल फायर मिसाइल होता है, वो अफगानिस्तान में सारे यूज हो गए, वो बहुत ऊंचे एल्टीट्यूड से मारना पड़ता है। ये जो यहां यूज हो रहे हैं दूसरी जगहों पे, ये सारे के सारे सर्वेलेंस के लिए हैं। जब वो ड्रोन आएगा देखने के लिए, मुजाहिदीन क्या कर रहे हैं, तो मुजाहिदीन ड्रोन में देख के सेल्फी बनाएंगे। जा देख ले, दिखा अपने बाप को, दिखा दे, खड़े हुए यहां पे। वो सेल्फी ड्रोन को दिखाने के बाद में वापस अपना सफर टुकड़ शुरू कर देंगे, क्योंकि मंजिल दिल्ली नहीं है, मंजिल मुंबई नहीं है, मंजिल हिंदुस्तान नहीं है, अर्नब गोस्वामी नहीं है, नरेंद्र मोदी ने, मंजिल है जेरूसलम की फतह। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो 45,000 जो वो घोड़े हैं, कौन से हरमन शेफर्ड पे निकले हैं, वो ड्रोन को देख के सेल्फियां बना रहे होंगे, एंड यू आर डूइंग दिस ऑन नेशनल टेलीविजन। ऐसी की तैसी बच्चों देखना, तुम होता क्या है, पूरा ये जो दुनिया का नक्शा है, ये तुम देखोगे ये हरे रंग का हो जाएगा। सर फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर वैसे मैप को देखें तो सारे वाटर्स जो है वो ग्रीन ही है, तो वो हरा हरा ही दिखाई देता है। जो पक्के इलाके हैं, जहां मुल्क बने हुए हैं सारे, ये सारी रियासतें जो हैं, ये सारी एक टाइम आएगा, ये सारी एक हो जाएंगी। किसी एक सिपह सालार की, वो सिपह सालार नमदार हो गया है, और उनकी क़यादत में तमाम ममालिक ने अपनी फौजें जो है उन्हें दे दी, अपने घोड़े उन्हें दे दिए, तीर उन्हें दे दिए। तुम एक बात बताओ। माय बैड सर, होता है, इट्स अ हार्श एंड स्ट्रेसफुल कन्वर्सेशन, उसमें इधर उधर बंदा निकल जाता है, सॉरी। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा, ये शो इंडिया में भी देखा जाएगा, बहुत अच्छे, मजा आएगा। बात यह कि कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कुवैत से लेकर वो आखिर अंदलस और जेरूसलम के साहिल तक, ये जितने ममालिक हैं सारे के सारे एक मजहब के हो जाएंगे, सारे मुसलमान होंगे, कोई दुनिया में मजहब नहीं बचेगा, सिर्फ मुसलमानों की हाकिमियत होगी। ठीक वैसे ही जैसे सल्तनत उस्मानिया के दौर में हुआ करती थी। अच्छा सर, टेल मी, ये जो तुर्किया के प्रेसिडेंट है रजब तैयब उर्दुगन, इनका इसमें कोई भाग होगा, कोई कैरेक्टर होगा, किसी रोल में ये हमें दिखेंगे? अर्दोगान साहब ने ही तो ये सारा गेम प्लान किया है, लेकिन उनकी उम्र इतनी हो गई, वो बुजुर्ग हो गए, तो उन्होंने पीछे से पैसे दिए, उन्होंने जो तगड़े नौजवान हैं वो मैदान में आए, तो वो आ गए। नो, आपने अभी इंटरव्यू में थोड़ा पीछे कहा था कि सिपह सलार विल बी हाफिज आसिम मुनीर, उनकी जिम्मेदारी जेरूसलम तक है। जेरूसलम के बाद कमान जो है वो दूसरे सिपह सलार के हाथ में दी जाएगी, जिसकी अंग्रेजी अच्छी हो, देखने में थोड़ा चिकना हो, उसकी थोड़ी सी बातें जरा जेनजी टाइप की हो, शर्टे वेटे पहनता हो, थोड़ा उसके अंदर शशके हो, लचक हो, थोड़ी सी अकड़ कम हो, दिमाग ज्यादा चलता हो, टपाक करके। सर खूबसूरत, चिकना, जेंजी, जिस्म में लचक, तो फिर आपसे बेटर ऑप्शन तो कैन डॉल है, उसको ले लें सिपह सलारी के लिए। मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर सिपह सलार साहब को मैं मशवरा दूं तो मैं उन्हें बोलूंगा हिंदुस्तान नहीं जाए, हिंदुस्तान जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एटमी ताकत बनाया, तो एटम बम का इस्तेमाल करें। और यकीन माने हमारे एटम बम इतने पक्के हैं, इंडिया के निशानों पे जहां हमें बम मारना होगा, ऐसे करके पहले थूक लगा के निशाना लगाएंगे, फिर बम मारेंगे।
तो वाहिद वाहिद आमिद, आप ये कह रहे हैं कि ये सारा आपका एडवेंचर के बाद में जब आप लोगों का पीस ट्रीटी और एमओयू साइन होगा, चूंकि अभी आप अगरबत्ती से मेरे पे अटैक कर रहे हैं, तो आई अज्यूम कि उस टाइम कबूतर के पंख को इंक में डिबो के लिखा जा रहा होगा, क्योंकि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कबूतर ही कर रहे हैं। काफी टाइम आपका रिवर्स में पीछे, मतलब यू आर गोइंग बैक टू स्टोन एज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी, तारीख जो है इंसानों की जो तारीख है वो वापस वहां चली जाएगी जहां से ये सब कुछ किस्सा शुरू हुआ था। पहाड़ों के और केव के दौर में चले जाएंगे, वहां से वो जो खानदान शरह खानदगी है, मईशत है, दोबारा से व्हील इन्वेंट होगा, तमाम चीजें शुरू से शुरू की जाएंगी। सर, जितना स्पीड से आप इतिहास में पीछे जा रहे हैं, मे आई आस्क कि आप उस जगह पहुंच जाएंगे कि जहां इंसान कपड़े पहनता था कि नहीं? देखो भाई, जंग का माहौल होगा, अगर होंगे तो पहन लेंगे, नहीं होगा तो बोल देंगे भाई जंग है। सर 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 अभी अभी ये जो आप ये पूरा अपना जो एडवेंचर बता रहे हैं, ये जितना भी आपने अपना एक फैंटेसी मैप खींचा है, डज दिस ऑल मेक सेंस टू यू कि ये सब हो जाएगा? आइदर दिस इज योर सोल प्रोपेगेंडा और दिस इज समथिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द IHI सिटिंग इन पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद। अंग्रेज कहता है कि व्हाट यू टॉक यू शुड हैव कन्विक्शन एंड बिलीव इन इट। तो मैं जो आपसे कह रहा हूं, मेरे इसमें यकीन है और यकीन मौका में, मैं जो कह रहा हूं वो होगा, होगा, जरूर होगा। आई रियली वांट टू नो कि ये जो सीक्रेट एजेंसी है पाकिस्तान में, IHI, आपने इसको क्यों ज्वाइन किया है? इन्हें मेरे बारे में पता नहीं है, तो इन्होंने मुझे अपना सुपरवाइजर रख लिया है। जिस दिन पता चलेगा उस दिन फायर कर देंगे। नहीं, आई नो वाहिद आमिद साहब, नेशन वांट्स टू नो व्हाट इज IHI। ये इंटरनेशनल ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक इदारा है जिसे कैसर अली साहब हेड करते हैं, और वो अपनी मसरूफियात की वजह से हर इदारे के हर ऑफिस में पूरे चप्पे चप्पे में उनके कोर्नर्स पे उनके दफातर बने हुए हैं। लोगों को नहीं पता, दिखाई नहीं देता है। तो वहां पे जो पाकिस्तान का जो हेडक्वार्टर है वो उन्होंने मुझे लीड करने के लिए दिया। सर आई नो मुझे कहा जा रहा है मुस्तकिल बैक एंड से कि ये सवाल नहीं करना, लेकिन अब ये प्रश्न बनता है। नाउ दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। द नेशन वांट्स टू नो वेयर इज वाहिद अहमद right now? Are you in Pakistan? Are you in India? Are you in Israel? South Africa? New Zealand? Burma? श्रीलंका? बांग्लादेश? नेपाल? आप कहां घुस के बैठे हैं? जहां भी अपनी जगह का एक प्रॉपर हमें ट्रेस मार्क दें कि आप इस जगह पे हैं। सेकेंडली, डू यू फाइनली एक्सेप्ट दैट यस, पाकिस्तान इज बिहाइंड द अटैक ऑफ पहलगाम? आपके मीडिया ने टिकर चलाएं, हिट देम हार्ड एंड कीप हिटिंग। आप क्या ना क्या चाह रहे हैं? आप गजा और फलस्तीन वाला मॉडल बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को? कभी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। एक दफा हिट करो, तुम्हें लग पता जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टांस के फाइंड द टारगेट, हिट देम एंड कीप हिटिंग देम। मुझे सिर्फ यह जानना है कि ये हिट वाला स्टेटमेंट ही आपको इतना हिट क्यों कर रहा है? आपकी अकल घास चरने गई है। पहलगाम इंटरनेशनल बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर है। 8 लाख फौजी है आपका कश्मीर में, आपका 8 लाख फौजी है। चूड़ियां पहना दें उनको। सर होल्ड ऑन। आप दोबारा भारतीय सेना पे आ रहे हैं, आप दोबारा मेरे देश की सेना के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने कहा था कि पास्ट के ऊपर बात नहीं होगी, सेना के ऊपर बात नहीं होगी, जिस पे मुझे आता है सिर्फ उसी पे बात होगी। आप क्यों 8 लाख निहत्ते निर्दोष मासूम प्यारे प्यारे से फौजियों पे बात कर रहे हैं? अबे चुप। कभी कहते कि पुरानी वाली बात नहीं करनी, कभी कह रहा फौजियों की बात नहीं करनी, कभी उसकी बात नहीं करनी। एक काम करो यार, आप घर पे जाके बैठो, फैमिली की लेडीज से बात करो, पूछो इनसे क्या बात करनी, दूल्हा भाई से, मैं वो बात कर लेता हूं आपसे। बकवास लगा के रखी है, फैक्ट्स के साथ बात करें। 8 लाख फौजी पूरी तरह से वेल इक्विप्ड आपके कश्मीर में। आपने उसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना के रखा हुआ है। अगर वहां पे आतंकवादी घुसा तो मैं उसे बोलूंगा वो फ्रीडम फाइटर था। वाहिद आमिद साहब, यू आर ट्राइंग टू से कि दिस इज द फेलियर ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस। आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर है आपकी आंखों के सामने। आपकी इंटेलिजेंस है क्या? आपको तो पता ही नहीं चलता कि आपके साथ होने वाला क्या है। आतंकवादी वहां पे आए, उन्होंने मारा, वो मार के निकल गए। 5 दिन के बाद आपकी इंटेलिजेंस कह रही है कि हमने सिग्नल पकड़ा है। To some extent you are right and I agree with you, but I would like to ask and the nation wants to know कि सर ये मुजाहिदीन, तीर तलवार घोड़े, ये जेवलिन कहां से आ गया? सर मुजाहिदीन क्या जेवलिन भी लेके जाएंगे? मैं जोश खिताबत में निकल गया, मुंह से निकल गया। तुम पकड़ लो सिग्नल भी, तो तुम पकड़ लो, जेवलिन भी पकड़ लो। सर ये आपके वो अरशद नदीम ओलंपियन का जो जेवलिन है उसकी बात कर रहे हैं? जाहिर बात है, 92.97 मीटर फेंका था।
नीरज चोपड़ा की हवा निकल गई थी, जेवलिन फेंकने के बाद मुंह के बल गिर जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे एथलीट को। आप चीज फेंकने के बाद अपने कदमों पे तो खड़े रहो। कौन उसका ट्रेनर है? आप नीरज चोपड़ा को मेरे पास भेजें, मैं उसे बताऊंगा जेवलिन फेंकने का असली तरीका क्या होता है। सबसे पहले जेवलिन को पकड़ के उसका मोटा हिस्सा कंधे के ऊपर रख लेते हैं, उसको आगे पीछे घुमा के चेक करते हैं कि सही जा रहा है नहीं जा रहा है, भागते हैं, उसको पीछे कस के खींचते हैं, पूरा हाथ क्यों हो जाना चाहिए, ऐसे हुए ऐसे हुए ऐसे हुए ऐसे हुए, और ऐसे करके यूं किया और सीधा जेवलिन जाके जहां भी मतलब जो भी जगह है सामने घुस जाएगा। सर वेट अ सेकेंड, अरशद का पावर अलग है, थ्रो अलग है, नीरज का पावर उससे ज्यादा ह्यूज है। नीरज जब प्रेशर से भागता हुआ आता है और वो अपने भाले को जब फेंक रहा होता है तो फोर्स होती है, देयर इज अ लॉजिक, प्लीज फॉर गॉड सेक। उस प्रेशर की वजह से वो भाले को फेंकता है, जेवलिन हाथ से निकलता है और वो प्रेशर से आगे गिर रहा है। मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, मेरे पास जेवलिन है और मुझे फेंकना आता है। ओके वाहिद अहमद साहब, चले आपने जेवलिन फेंक लिया, आपके घोड़े आ गए, तीर से F-35 गिरा दिया, MOU साइन हो गया, सारा पाकिस्तान हो गया, सारी चीजें हो गई हैं। अब जब आपका ये एडवेंचर सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग अपना ये सेलिब्रेशन या ये एक यूनियन सब एक जगह मिलेंगे, तो वो सीन थोड़ा सा मुझे बताएं प्लीज। इंशाल्लाह ताला जश्न होगा और जश्न में जितने भी मुजाहिदीन के बड़े बड़े सिपहसालार हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर बैठेंगे और मुकाम मेरे ख्याल से मुझे लगता है जो होना चाहिए वो दुबई होना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो सर एक मिनट, आपने गजवाए हिंद किया इंडिया में, उधर जाके जेरूसलम तक फतह कर लिया और सेलिब्रेशन आप लोग दुबई में कर रहे हैं। देयर इज अ लिटिल कंफ्यूजन, प्लीज इसको जरा क्लैरिफाई करें। सेलिब्रेशन का मुकाम दुबई होना चाहिए। ओके क्या होगा इस सेलिब्रेशन में, और प्लीज मुझे बताइए कौन सी बड़ी शख्सियत इसमें आएंगी। देखें, दुनिया के सारे हिंदू मर गए, सारे यहूदी मर गए, सारे काफिर मर गए, खत्म हो गए, सिर्फ मुसलमान हैं। सारे मुसलमान दुबई में जमा होंगे, इकट्ठे होंगे, वहां पे अंगूर रखे हुए होंगे, रूह अफ़ज़ा रखा हुआ होगा, सारी चीजें टेबल पे होंगी, वो एक दूसरे को पूछ के एक ही सवाल करेंगे। वो क्या सवाल होगा सर? आप करना क्या है यार, ये सब तो हो गया। ओके सेलिब्रेशन आप लोग दुबई में करेंगे, लेकिन ये जो आपका सल्तनत उस्मानिया का 2.0 वर्जन है, सल्तनत पाकिस्तानिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, इसका डिक्लेरेशन किधर, मतलब किस शहर से होगा? मुल्क तो सारे अपने ले लिए, चलो कोई सिटी ही बता दो मेरे को। देखें जो बड़ी सेलिब्रेशन जिसके टिकर बनेंगे कि भाई मुसलमान आ गए, मुसलमान छा गए, ठीक है, हम ना हो हमारे बाद मुसलमान, ये वाले नारे लग गए, थीम टाइट हो गया। इसके बाद जो रूहानी सेलिब्रेशन है वो होगी पाकिस्तान के शहर कैपिटल इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में। यहाँ पे रजब तैयब उर्दुगान आएगा, प्यूटन आएगा, किम जोंग उन आएगा, ठीक है, शी जिनपिंग आएगा, ट्रंप आएगा, ये सारे यहाँ पे जमा होंगे कि भाई अब तो हम हार गए आपके आगे, अब बताएं क्या करना है। तो सबसे पहले सिपहसालार कहेंगे कि पहले शुक्राने के 2 नफल अदा करते हैं, तो वहां पे फंडा चढ़ जाएगा कि भाई नफल अदा करने इमामत कौन करेगा। सर ये सारे लीडर सल्तनत पाकिस्तानिया की डिक्लेरेशन करने के लिए इस्लाम आबाद नाम के शहर में जमा होंगे, इस्लाम आबाद, राइट? एंड देन यू आर सेइंग कि वो आपका जो शुक्राना और वो होता है, थैंक्स गिविंग होता है, उसकी नमाज के लिए थोड़ा सा टेंशन होगा, राइट? शुक्राने के 2 नफल, हाँ, कि भाई ये जो फौज थी, ये जो 45,000 घोड़ों की फौज थी, अब ये ठंडी हो गई, इसकी भूख खत्म हो गई, इसका पेट भर गया। जाहिर सी बात है, देखें रशिया का सदर प्यूटन कोई हल्की चीज नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को आप जानते हैं, चीन आने वाली अगली मईशत है, अगली कुव्वत है, सुपर पावर है। वो कहते हैं मुहावरा इंडिया के लिए मुहावरा है कि अगर चाइनीज सारे खड़े होकर मुंह दे तो इंडिया में बाढ़ आ जाएगी। वैसे ही अब तो इंडिया फतह हो गया। मैंने कहा मुहावरा ये था, मैं बता दूं आपको, फाइनली होगा कि भाई आसिम मुनीर साहब है, ये माशाल्लाह हाफिज भी हैं और सैयद भी हैं, तो ये इमामत करेंगे, तो ये वहां पे इमामत करेंगे। उसके बाद जी बाकायदा तोआम होगा, खाना पीना होगा, गुफ्त शरीफ होगी। और ओके उसके बाद भाई साहब आगे चलिए। ये जो इमामत है विच इज इक्वलेंट टू लीडरशिप इन इंग्लिश, आपकी सल्तनत पाकिस्तानिया की लीडरशिप एक डिक्टेटर के हाथ में होगी। ये डिक्टेटर कुछ नहीं होता, लीडर होता है। ओके वाहिद साहब आप कह रहे हैं कि सल्तनत पाकिस्तानिया की जो कमान होगी, जो लीडरशिप होगी, वो बेसिकली डिक्टेटरशिप होगी, यानी कि जैसे अभी छोटे पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन योर कंट्री, वर्ल्ड नोज दैट। तो ये जो कल को बड़ा सल्तनत उस्मानिया और इतना बड़ा ह्यूज बनेगा, तब भी ये डिक्टेटरशिप में ही रहेगा, ऐसा आपकी बात से
मुझे ये परसेप्शन आया, क्योंकि पुतिन, ट्रम्प, शी जिनपिंग, किम जोंग उन सारे वहां खड़े और मान रहे हैं, तो मतलब डिक्टेटर वो हो गया पूरा सेटअप। नाउ द नेशन wants to know the most important question of this hour. Where is Wahid Hamid located right now? देखिए मैं जहां पे हूं यहां पहुंचने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है, बड़ी मशक्कत की है। ये शारा फैसल का ब्रिज है नाता खान का, वहां से G17 में बैठा, सीधा सराफकोट उतरा, अलमक्का कोच में बैठ के सिब्बी की बस पकड़ी, सिब्बी पहुंचा, सिब्बी पहुंच के वहां से मैं पैदल 3 हफ्ते पैदल मैं सफर करता रहा। मेरे पास सिर्फ 2 सेब थे, अभी भी 2 सेब हैं। मैं वहां पहुंचा, मैं चट्टानों से, मैं पहाड़ियों से, मैं नदियों से, मैं नालों से गुजरता गुजराता अभी इस वक्त मैं बलूचिस्तान के मड वॉल्केनो के अंदर बैठा हूं। भाई साहब वेट अ सेकेंड, आप कह रहे हैं कि इतना लंबा जर्नी आपने तय किया और आपके पास सिर्फ 2 एप्पल थे। आप तो स्टोन एज में स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं, आपके पास खजूरें क्यों नहीं थी? आपके पास लेदर का वो मशकीजा क्यों नहीं था जिसमें पानी सेव होता है? देखिए हालात बदला, वक्त बदला, मौसम बदले, रुख बदले, हवाओं ने अपना रुख बदला। इस सब के बीच में हुआ ये कि मैं सब बदल देख रहा था, मेरे पेट में गुड़ गुड़ की आवाज आने लगी। मैंने कहा यार मेरे ख्याल से भूख की फीलिंग है। मैं एक सेब खा गया, एक मेरे पास बचा है, 1 मिनट रुकिएगा, होल्ड कीजिएगा, जाइएगा नहीं, तबाह बर्बाद कर देंगे इंशाल्लाह ताला, आग लगा देंगे। ये एक सेब मेरे पास बचा है, एक मैं खा गया। सर होल्ड ऑन अ सेकेंड, आपके हाथ में सेब है, मेरे हाथ में नाशपाती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ट्विंस क्यों लग रहे हैं? What is this propaganda? ये नाशपाती के पेड़ पे उगने वाला वाहिद सेब है, 1000 साल में एक निकलती है। और आप कह रहे हैं कि वो एक सेब आपके पास है, वैसे तो मेरे पास भी ये नाशपाती है और ये मेरे पास है। सर what is the color of this apple that you have? विवा मिजेंडा 2013। ये कलर पैलेट बताया, गूगल पे जाके लिख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। सर देर मस्ट बी अ गूगल प्रॉब्लम। मेरी जो नाशपाती है उसका कलर गूगल बता रहा है पैंटॉन वीवा मेजेंडा 18/1750। यू बेटर चेक योर एप्पल। हम जीत जाएंगे, जीत आखिर में हमारी होगी। जेरूसलम फतह होगा, मैं बता रहा हूं, दिल्ली फतह होगा, नारे लगेंगे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हम ना हो हमारे बाद, अल्ताफ अल्ताफ, हक की खुली किताब, अल्ताफ अल्ताफ, है नकीब इनकलाब, अल्ताफ अल्ताफ। Now I am finally convinced कि ये सल्तनत पाकिस्तानिया जो है एक्चुअली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लीड करेगी। नाइस सर, नाइस टू नो दैट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वॉशरूम का गेट खोलो यार, घोड़ा आ रहा है बहुत जोर से। अल्लाह, कब से मैं घोड़ा रोक के बैठा हुआ था। थैंक यू सो मच वाहिद हामिद साहब, आपसे हमें मनोरंजन भी मिला, इंफॉर्मेशन भी मिली। सो नाइस ऑफ यू। आपसे फिर कनेक्ट होते रहेंगे। यू टेक केयर। प्रोड्यूसर वो साइड वाला फ्रेम कट करो, अब एक्स्ट्रो देना है, थक गया मैं। भारत के देशवासियों, आतंकी हमला जो पहलगाम में हुआ है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन भारतवासियों आज आप और हम अग्नि को साक्षी मान के ये वचन लेते हैं कि हम लोग जब तक उन आतंकवादियों को ढूंढ के और उनके हैंडलर्स को ढूंढ के सजा नहीं देंगे, तब तक हम लोग ऐसे ही सूट के नीचे काली सलवार और बगैर जूतों के घूमते रहेंगे। दिस इज द डेमो, टेक अ सेल्फी, राइट? और सारे ऐसे ही रहेंगे। जय हिंद, जय आरएसएस। मोदी है तो सैलरी है, वरना पत्ते गुल। यू टेक केयर।